दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। इनके पिताजी बहुत ही गरीब किसान थे, लेकिन फिर भी अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दिया, क्योंकि खेती बाड़ी करके घर चलाना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है। और ये सारी चीज़ें इनके बेटे भी समझ रहे थे। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद से ही इसने यूपीएससी क्रैक करने का सोच लिया। और फिर इसने अपने पिताजी से कहा कि पापा मुझे आईएएस बनना है और इसकी तैयारी के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा, प्लीज़ मुझे आप दिल्ली भेज दीजिए, मैं बहुत मेहनत करूँगा और आईएएस बन के ही लौटूंगा। तो दोस्तों, इनके पिताजी ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि दिल्ली का खर्च मैं कैसे मैनेज करूँगा। उन्होंने अपने बेटे पर भरोसा करके तुरंत ही दिल्ली भेजने की तैयारी शुरू कर दी। और ये लड़का अपने पिताजी के भरोसे और उम्मीद पर खड़ा उतरने के लिए पूरी जी जान लगाकर मेहनत करने लगता है। इसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इसका प्री एग्जाम से 1.5 महीने पहले ही लास्ट ईयर यूपीएससी का रिजल्ट आया। और इसी रिजल्ट में इसका एक दोस्त जी जो इससे भी ज़्यादा पढ़ाई करता था, वो 1-2 बार मेंस एग्जाम में निकल चुका था, लेकिन इस बार उसका प्री एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। अपने फ्रेंड के रिजल्ट को देखकर बहुत ही घबरा गया और ये सोचने लगा कि जब मेरा दोस्त जो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करता है उसका रिजल्ट नहीं हुआ तो मेरा कैसे हुआ। इसे अब कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर मैं कैसे तैयारी करूं। लेकिन फिर ये लड़का खुद को संभाला और अपने कंटेंट पे भरोसा करके इसने अपनी तैयारी को शुरू कर दिया और पहले से दोगुनी मेहनत करने लगा। और दोस्त, इसका नतीजा कि इसने अपने पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर और प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो गया था और ये लड़का यूपीएससी मेंस की यथा समुद्र में कूद गया। दोस्तों, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी स्टूडेंट की लाइफ में संघर्ष आना शुरू होता है तो इतना ज़्यादा आने लगता है ना कि स्टूडेंट को रुलाकर रख देता है। मेंस एग्जाम में केवल 28 दिन ही बचे थे, तभी इसे डेंगू हो जाता है। और यही वो मोमेंट होता है जिसमें स्टूडेंट अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल में लेकर जाता है। और इसी समय इसे डेंगू हो गया, लेकिन फिर भी इसने अपने पिताजी को नहीं बताया ताकि पिताजी इसे घर ना बुला लें। इसने अपने पिताजी को ना बताते हुए आर्मी भाई को बताया जो आर्मी में जॉब करते थे और कहा कि भैया मुझे डेंगू हो गया है, लेकिन भैया आप इस बारे में पिताजी को कुछ मत बताना। लेकिन दोस्त, भाई का इतना प्यार ज़्यादा था कि इससे रहा नहीं गया और इसने पिताजी को बता दिया कि भैया को डेंगू हो गया है। और जैसे ही इसके पिताजी को पता चला तो तुरंत ही घर बुला लिया और तुरंत ही इसे नासिक के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, क्योंकि एक पिता के लिए अपने बेटे का हेल्थ ही सब कुछ होता है। लेकिन दोस्त, ये लड़का बिल्कुल टूट गया था और वही हॉस्पिटल में रोने लगा और अपने पिताजी से कहने लगा कि पापा ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, अब मैं कैसे तैयारी करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने बहुत मेहनत किया था और जब समय आया है अपने आप को तैयार करने का यूपीएससी मेंस के लिए तो उसी समय मुझे डेंगू हो गया और मैं हॉस्पिटल में हूँ। तब इनके पिताजी ने एक बात बोला कि बेटा, ये वो मोमेंट है जिसे तुम या तो रोकर बर्बाद कर सकते हो या फिर इस सिचुएशन से लड़कर खुद एक इतिहास लिख सकते हो। इस बात को सुनने के बाद इस लड़के के अंदर इतना हिम्मत आ गया कि इसने हॉस्पिटल में ही तैयारी करना सोच लिया और इसने तुरंत ही नर्स से कहा, प्लीज़ आपको जितना भी इंजेक्शन लगाना है वह मेरे लेफ्ट हैंड में लगाइएगा, राइट हैंड को सेफ रखिए ताकि मैं अपने राइट हैंड के थ्रू यूपीएससी मेंस एग्जाम से लड़ सकूं। नर्स ने भी इसका जुनून को देखकर इसने वैसा ही किया जैसा इसने कहा था। लेकिन जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने देखा कि इसका एक हाथ में पानी चढ़ चुका है और दूसरा हाथ में ये पढ़ाई कर रहा है। तो डॉक्टर साहब बोले, बेटा देखो, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो, एग्जाम तो हर साल आते रहेंगे, लेकिन ये जीवन अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो फिर ये लड़का डॉक्टर साहब को जवाब दिया और कहा, डॉक्टर साहब देखिए, आप एक डॉक्टर हैं, आपका काम है मुझे ठीक करना और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरा काम है पढ़ाई करना, तो प्लीज़ आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्त, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने में कितनी रातें कुर्बान करनी पड़ती है ये सिर्फ स्टूडेंट ही समझ सकता है। और ये लड़का अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता, इसलिए उसने हॉस्पिटल में ही तैयारी करना शुरू कर दिया। इसने 14 दिन लगातार हॉस्पिटल में ही तैयारी की और उसके बाद ये दिल्ली अपने रूम में चला गया
और रूम जाकर बहुत ही रोने लगा और अपने दोस्तों से कहने लगा कि भाई अब मेरे पास केवल 14 दिन बचे हैं। हॉस्पिटल में पढ़ाई तो किया लेकिन रूम के जैसा पढ़ाई नहीं हो पाया। तब उसके दोस्त ने भी यही कहा कि देखो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तुम रो या फिर 14 दिन अपनी तैयारी करो। क्रेश के अगले ही दिन बहुत ही उदास होकर अपने शिक्षक से मिलने गया और वहाँ जाकर बहुत ही उदास होकर बैठा। तभी उसके शिक्षक ने कहा कि बेटा क्या हुआ, बहुत उदास लग रही हो। ये लड़का क्या हुआ? शब्द सुनते ही आंखों में आंसू आ गए और फिर ये लड़का बोलने लगा कि सर कभी मुझे डेंगू हो जाता है तो कभी डायरिया, कभी कुत्ता काट लेता है तो कभी मेरा फ़ोन चोरी हो जाता है। सर अब आप ही बताइए कि ऐसे में एक एक्सीलेंट ऑफिसर कैसे बन पाऊंगा? तो फिर टीचर ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि बेटा लाइफ में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं और जो इस सिचुएशन को फेस कर लेता है ना वही एक दिन इतिहास रच देता है। और यहाँ मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन एक्सीलेंस ऑफिसर जरूर बनोगे। दोस्तों उसके बाद ये लड़का अपने रूम आता है और पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करता है और इतना मेहनत करता है कि इसने पहले ही प्रयास यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर दी। और ज़मीन के पिताजी को पता चला कि इतना सब होने के बाद भी मेरा बेटा यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखा दिया। और उसने जब इनके पिताजी को पता चला मेरे बेटे का एग्ज़ाम निकल गया तब इनके पिताजी के आंखों में से आंसू आ गए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।